चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन है। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। हम पहले कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं देखिए जरा। पहले x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, नंबर 1 इक्वेशन हो गई। x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, नंबर 2 इक्वेशन हो गई। y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर कर लिया हमने, मैट्रिक्स को कंपेयर कर लिया। मैट्रिक्स को क्या कर लिया हमने, कंपेयरिंग द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को कंपेयर करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं। पहले फर्स्ट ले लेते हैं। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ है एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जेड से जेड, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल्स टू 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे थर्ड में, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3। देखिए y की वैल्यू यहाँ 4 रखी, 4 उधर गए तो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू उधर रख दी तो हो जाएगा 7 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3। अब z की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 3, तो x प्लस जेड, तो z इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ हो गया, आपने किसकी वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रखी तो z आ गया। अब z की वैल्यू 3 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 2। कैसे, z की वैल्यू 3 रखी, 3 उतर जाएगा, 5 माइनस 3 है ना, x की वैल्यू 2। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप लोग। ऐसा का ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है जो आप खुद करेंगे, कंपेयर कर लेंगे उसको। मैं बता देता हूँ, ओरल बोल देता हूँ। a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बुक देख लीजिए सभी। फिर क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, और 3c प्लस 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3c प्लस 5d की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आपको 1 2 3 4 इक्वेशन होगी है ना, आपको a b c d निकालना है। तो पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे a और b की वैल्यू निकालेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ नंबर की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उससे c और d की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। अब आप खुद बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर रो को m नाम दिया और कॉलम को n नाम दिया। तो बताइए जो ऑप्शन दे रखे उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आएगा, m इक्वल्स टू n, m और n बराबर होना चाहिए। m को बोलते हैं रो और n को बोलते हैं कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज सी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। तो 8वें का आंसर क्या है, सी है, 9th का क्या है, बी है, और 10th का क्या है, डी है। इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 10th है, उस 10th क्वेश्चन को समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विच कैन एंट्री 0 and 1, 0 और 1 से लेकर हम 3×3 के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 3×3, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। तो आपको याद रखना, इसका फॉर्मूला आता है 2 to the power 9। उसका फॉर्मूला है 2 to the power 9, 2 to the power 9 यानी 512, 3×3, 3×3 यानी 3 3 9, 3 3 9, तो 9, तो 2 to the power 9 इतने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। 9, ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी चूजन इन 2 to the power 9 वेज। तो 2 to the power होता है 512, 512 यानी कौन सा आंसर सही है, डी आंसर हमारा सही आंसर है। तो सबने नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा
कि किस तरह से हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। ये कोई 4 नंबर के प्रश्न नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, 1-1 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, पर हमें इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये नोट कर लिया होगा सबने। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितना अभी तक करा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।